हाँ तो बच्चों, इसके बाद में जब कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया तो मैंने ये फ्रेमवर्क ड्रॉ किया है। एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन आ गए, जो आपने परसेंटेज निकाला था, परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन एंड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन रख दिया। मोलर मासेज या एटॉमिक मासेज आप जानते हैं, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 है। अब मोल कैसे निकालेंगे? जो भी परसेंटेज मास होता है उसको क्या लेना है? उसको ग्राम लेना है। परसेंटेज अमाउंट को ग्राम लेना है, और एटॉमिक मास तो मोलर मास होता है। तो क्या हम यहाँ से मोल निकाल सकते हैं? मोल कितना आ जाएगा? वेट बाय मोलर वेट। ठीक है, वेट बाय मोलर वेट में क्या करोगे? परसेंटेज अमाउंट डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन है? ये है, दोनों ही लगभग सेम ही है। ठीक है, तो 7.69 अपॉन 7.68, 7.68 अपॉन 7.68, अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया? दोनों 1 ही आ गया। तो सिंपलेस्ट रेशियो 1 आया है। तो क्या मैं बोल दूँ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH, और C और H यानी कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, टोटल आ जाएगा 13। तो क्या मैं बोल दूँ एम्पिरिकल मास भी आ गया। तो इस टेबल से मेरे पास में एम्पिरिकल मास आ गया। अब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचना है, उसके लिए मुझे मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो क्वेश्चन के डाटा पर गौर करिए। 10 लीटर्स एट STP, क्या मैं बोल दूं वॉल्यूम दिया है? 11.6 ग्राम, क्या मैं बोल दूं वेट दिया है? वेट और वॉल्यूम दिया है। तो मोल वाले जो 3 फॉर्मूला से उनको रिलेट करो। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। वेट वाला फॉर्मूला आ जाएगा वेट बाय मोलर वेट। आपको वेट दिया है 11.6 रख दिया, वॉल्यूम दिया है 10 रख दिया, 22.4 लीटर्स एज इट आया। यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे आप? M यानी कि मोलर वेट आप फाइंड कर लेंगे। मोलर वेट आ जाएगा 26। इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। कंपाउंड का एम्पिरिकल मास 13 है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 26 है। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, इस रेशो को कोई नंबर कहते हैं, वो है n। n कितना आ गया? n2 आ गया। सपोज n2 ना आता, ठीक है, तो आपको राउंड ऑफ करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना होता। ये n हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए, ये वाला n हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? ये जो n आया है, इस n को एम्पिरिकल फॉर्मूला CH से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये n की वैल्यू 2 थी, तो मैंने 2 को CH से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनल कंपाउंड क्या बन गया? C2H2। ठीक है, तो ये C2H2 नाम की वेल्डिंग गैस है, ये आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना था, वो आपने कर दिया। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना था, वो आपने कर दिया। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना था, वो आपने कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको प्रॉपर्ली आप नोट करिए। यस 11th क्लास, अब हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, मैं रीड कर देती हूँ। और क्वेश्चन मैंने बहुत ही खाली डाटा बेस्ड क्वांटिटीज़ की लिखी है, बाकी सब मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन इज अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी एक फ्यूल गैस है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट, अगर उस फ्यूल गैस को बर्न किया गया, और बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन के साथ होती है, तो बर्न विद ऑक्सीजन, तो इट प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर। जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, 10th में आप पढ़ के आए हैं, तो उससे हमेशा CO2 और वाटर निकलता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो वेल्डिंग गैस है, जब हमने इसको बर्न किया तो इतने ग्राम तो CO2 बना और इतने ग्राम पानी बना। ठीक है, ये डाटा क्वेश्चन में दिया है। एंड नो अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। A volume of 10 liters measured at STP of this welding gas is found to be weigh 11.6 ग्राम। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने ये कहा कि ये जो वेल्डिंग गैस है जिसे कि बर्न किया गया है, इसका वॉल्यूम है 10 लीटर्स एट STP और इसका ग्राम है 11.6 ग्राम। ठीक है, तो क्या क्या डाटा दिया गया है? एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, 11.6 ग्राम है, 10 लीटर वॉल्यूम STP कंडीशन पे मेजर किया जाता है। जब उसको ऑक्सीजन के साथ जला दिया गया, बर्न कर दिया गया, तो उसका इतने ग्राम CO2 और इतने ग्राम वाटर उसने फॉर्म किया। आपको बताना है कि उस फ्यूल गैस का फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा? एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मोलर मास, तीनों चीजें आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये लेंदी है, एक बार इसने बोर्ड ऑक्यूपाई किया, एक बार फिर से करेगा। तो पहले मैंने इसके कुछ पार्ट लिखे। अब देखो क्वेश्चन को कहाँ से प्रोसीड करना है, पहला आप स्टेप समझिए। वो जो वेल्डिंग गैस थी वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी थी, ऑक्सीजन के साथ जलाया तो CO2 और वाटर निकला। क्वेश्चन में CO2 और वाटर का डाटा दिया है, तो यहां से
चलना स्टार्ट करो, CO2 और वाटर के डाटा से कैलकुलेट करते हुए पहुंचो कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन। ठीक है, CO2 के डाटा से कार्बन निकाल लो, पानी के डाटा से हाइड्रोजन निकाल लो। कैसे निकालोगे? CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 होता है, और इसमें कार्बन कितना है? 12 ग्राम है। तो मैंने पहला यूनिटरी फ्रेम किया कि अगर 44 ग्राम CO2 होता है जो उसका मोलर मास है, तो उसमें एक कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन बैठा है। क्वेश्चन में कितना कार्बन है? 3.38 ग्राम CO2 है। तो अगर 3.38 ग्राम CO2 हो तो उसके अंदर कितना कार्बन बैठा होगा? तो इस CO2 में कार्बन कंटेंट मेरे पास आ गया 12/44 इंटू 3.38, तो इतना ग्राम कार्बन इसके अंदर आ गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में वाटर है। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? H2O। H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। 18 में हाइड्रोजन कितना? 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम बोल दें। तो देखो यूनिटरी कैसे फ्रेम होगा कि अगर 18 ग्राम वाटर है यानी पानी का मोलर मास 18 है, तो इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन बैठा है। क्वेश्चन में कितना ग्राम है? 0.690 ग्राम है। तो अगर इतना ग्राम पानी है क्वेश्चन के डाटा का, तो उसमें कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा? 2/18 इंटू 0.690 ग्राम, यानी इतना ग्राम हाइड्रोजन आ गया। तो इन शॉर्ट मैंने जो वेल्डिंग गैस को बर्न करके CO2 और वाटर निकला था, उस CO2 और वाटर से मैं कार्बन और हाइड्रोजन के अमाउंट पे पहुंच गई। तो कार्बन और हाइड्रोजन का ये 2 अमाउंट आ गया। अब क्वेश्चन में कहा था कि उस कंपाउंड में, वेल्डिंग गैस में खाली कार्बन और हाइड्रोजन है, तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, ठीक है, तो मुझे टोटल मास ऑफ कंपाउंड मिल जाएगा। तो इन दोनों को सम करने पर टोटल मास ऑफ कंपाउंड यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये टोटल मास ऑफ कंपाउंड रहा। ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैं यहां पे लिख देती हूँ 0.9985 ग्राम जो है टोटल मास ऑफ द कंपाउंड आ गया। तो अब अगर टोटल मास पता है, अलग अलग कार्बन हाइड्रोजन का मास पता है, तो क्या मैं बोल दूं परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो? तो आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लिया, कार्बन का ग्राम अपॉन टोटल ग्राम इनटू 100, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया, हाइड्रोजन का ग्राम अपॉन टोटल ग्राम ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अच्छा परसेंटेज अमाउंट आने का क्या फायदा है? परसेंटेज ऑफ ये कार्बन है और ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है। परसेंटेज अमाउंट अगर हमें पता हो तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला का फ्रेमवर्क यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हम इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला के फ्रेमवर्क पर आते हैं।